नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। जहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट 5 स्टॉक्स, 5 स्टॉक के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंपनी फॉर टुडे। नाम देख सकते हैं, पहला नाम है वो है आपका जेटीएल इंडस्ट्रीज। 243 का आज का क्लोजिंग प्राइस है। 1.58% यहाँ पर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। एन अपडेट है फ्रेंड रिगार्डिंग स्प्लिट शेयर्स को लेकर के। यहाँ पर फ्रेंड आज इनकी मीटिंग थी जहां पर कंपनी की तरफ से अपडेट आया स्प्लिट सब डिवीजन को लेकर के, यानी कि जो शेयर आप होल्ड करें ना वो मल्टीपल शेयर्स में टूट जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि जो शेयर अभी आप होल्ड करें 1 इक्विटी शेयर्स, उसका करंटली फेस वैल्यू है 2, वो टूट करके देखिए 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड स्प्लिट शेयर्स का फेस वैल्यू रहेगा 1, यानी कि 1 शेयर हो जाएगा 2 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में। रैशनल बिहाइंड, किस कारण से स्प्लिट किया जा रहा है? इन ऑर्डर टू इंप्रूव लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी shares in the capital market and to make more affordable accessible for small and retail investors, इसलिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट ला रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्रेंड ये कब तक, ये पूरा जो इवेंट है कब तक कंप्लीट होगा? तो टेंटेटिवली विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल, तो 2 महीने का टाइम लगेगा एंड उसके बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट क्या है इसके लिए फिर से निकल कर आ रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्प्लिट सब डिवीजन जो रहा है दैट इज सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल टू बी ऑब्टेन इन द एंसुइंग एजीएम। तो यहाँ पर मीटिंग होगी जहां पर अप्रूवल के लिए जाएगा एंड यहाँ पर मीटिंग का डेट जो फिक्स किया गया है, देखिए नोटिस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे 26 अक्टूबर। तो 26 अक्टूबर 2024 को इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा कंपनी की तरफ से। तो फ्रेंड ये बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है जहां पर जेटीएल इंडस्ट्रीज में स्टॉक स्प्लिट का इवेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट कंपनी जो कि आपका रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 541.90 का क्लोजिंग प्राइस है। 0.32% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फ्रेंड कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है, आज के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद अपडेट है रिगार्डिंग फंड रेज को लेकर के। यहाँ बताया जा रहा है कि मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज हुई थी 3 अक्टूबर को। यहाँ पर प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू जो रहता है ना, कंपनी जो रहता है फंड रेज करने वाली है 927.81 करोड़ फंड यहाँ पर रेज करने वाली है। यहाँ बताया जा रहा है देखिए इशू ऑफ अप टू 86,55,000 इक्विटी शेयर्स टू नॉन प्रमोटर कैटेगरी ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ, देख सकते हैं 405 करोड़ 405.05 करोड़ यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं। फ्रेंड प्रेफरेंशियल शेयर का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंशियल इशू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कंपनी जो रहता है ना, कुछ प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करते हैं। यहाँ पर सभी को नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं जाता है, प्रिफर्ड शेयर होल्डर को यहाँ पर शेयर्स दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए साइज क्या है, 405 करोड़ का, 405.05 करोड़। दूसरा क्या है, इश्यू ऑफ 1,11,70,000 वारंट्स टू प्रमोटर एंड नॉन प्रमोटर कैटेगरी ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस फॉर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ, देख सकते हैं 522.76 करोड़, दोनों को जोड़ जाएगा तो 928 करोड़ में आ जाएगा। अब यहाँ पर है इंपॉर्टेंट, फिक्सिंग द इशू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स और वारंट 468 रुपीज का यहाँ पर फिक्स किया जा रहा है। तो फ्रेंड ये अपडेट है रिगार्डिंग रिफेक्स इंडस्ट्रीज फंड रेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी जो कि आपका वरुण बेवरेजेस। 590 का क्लोजिंग प्राइस है। 3.63% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। अभी भी फ्रेंड इसका चार्ट जो रहता है अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए क्या है, 200 मूविंग एवरेज का 560 से 570 के रेंज में निकल कर आ रहा है। जितना इसके करीब कर देंगे उतना सेफ साइड में रहेंगे। एक नंबर को आपको फिक्स कर लीजिए, किसके नीचे जाएगा तो हम खरीदेंगे, हम यहाँ पर खरीदारी नहीं करेंगे। इसको ऊपर में रहेगा तो हम बाई साइड में रहेंगे। अगर ध्यान में रख करके आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं कि एक लेवल के नीचे हमको बाई में, एक लेवल के नीचे सेल में रहना है, तो फ्रेंड आप हमेशा यहाँ पर प्रॉफिट में रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट जहां पर फ्रेंड था कि सितंबर एंड अक्टूबर मंथ जो रहता है इसके लिए बहुत ही, यहाँ पर देख सकते हैं हमेशा ये रेड जोन में रहता है। अगर हिस्ट्री चेक कीजिएगा तो 2020, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ये देख सकते हैं 2020 से 2024 तक है। अभी देखिए यहाँ पर ऑलरेडी गिरावट हो रहा है। इससे पहले 1.28% 2023 में था, 2020 में 2.82, 2021 में 6.68 एंड 2020 में 6.36%, यानी कि जो अक्टूबर मंथ होता है ना हमेशा नेगेटिव रहता है, अच्छा नहीं, यहाँ पर रिटर्न्स नहीं आते हैं। कब से पॉजिटिव होता है तो नवंबर दिसंबर मंथ बहुत अच्छा रहता है, जनवरी में थोड़ा सा मिक्स्ड है एंड फेब मंथ में अच्छा खासा रिटर्न लोगों के यहाँ पर हमेशा आता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर गिरावट में खरीदेंगे तभी पैसा बनेगा, अगर उड़ता हुआ शेयर को खरीदेगा तो फिर हमेशा नुकसान होता है। तो यहाँ पर अभी गिरावट हो रही है तो बाइंग डिप की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो पैसा बन सकता है। एक लेवल को आपको बस आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चार्ट को चेक करेंगे तो चार्ट देख सकते हैं बहुत ही बुलिश चार्ट है, अभी भी इसे सपोर्ट मिल रहा है। देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज है, यह बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास पहुंच गया। इसके जितना करीब कर देंगे उतना सेफ रहेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 550 के रेंज में, देख सकते हैं ये हमारा स्टॉप लॉस का रेंज है, इस चीज को ध्यान दीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर, जहां देख सकते हैं नाम है रमा स्टील ट्यूब्स। 14.67 का क्लोजिंग प्राइस है। 1.15% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से मार्केट क्लोज होने के बाद अपडेट आ रहा है, एन अपडेट है फ्रेंड दैट्स ऑन अ पॉजिटिव साइड। यहाँ बताया जा रहा है कि दे हैव फॉर्म्ड अ कंपनी, इंटीमेशन ऑफ प्रपोज्ड फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी ने फॉर्म किया है। अप्रूव्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एसोसिएट कंपनी इन द नेम ऑफ उराम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये देख सकते हैं यहाँ कंपनी उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, फॉर्म किया है। किस लिए?
देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी जो है, इंडस्ट्री टू विच दिस एंटिटी बीन एक्वायर्ड और बिलोंग, तो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को ये बिलोंग करेगी। क्यों है ऑब्जेक्ट एंड इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो प्रपोज्ड एसोसिएट कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया शैल कैरी आउट बिजनेस इन द फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये इससे रिलेटेड बिजनेस ये करेगी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव अपडेट आ रहा है रमा स्टील ट्यूब्स के तरफ से। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि साइज क्या है इसका, तो कंसिडरेशन वेदर कैश और कंसिडरेशन और शेयर स्वैप कैसे हो रहा है, तो 40% सब्सक्रिप्शन टू शेयर कैपिटल इन कैश हो रहा है। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग क्या रहेगा, तो 40% यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है रमा स्टील ट्यूब्स की तरफ से, जो कि पॉजिटिव है। नेक्स्ट कंपनी है जो कि आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2813.95 का क्लोजिंग प्राइस है। भारी भरकम आज पिटाई देखने को मिली, 4% 3.95% यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। मेजर रीजन क्या है, क्रूड ऑयल में अच्छी खासी उछाल, ये रीजन बन गया है। एंड इस कारण से जो रहता है शेयर में जो रहता है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले, प्लस टेक्निकली भी थोड़ा सा यहाँ पर वीक हो गया। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हिस्ट्री, रिलायंस का भी हिस्ट्री को चेक कीजिएगा तो लाइफ कम बैक्स फुल सर्कल फॉर रिलायंस स्टॉक इन नवरात्रि 2024। तो यहाँ बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक ट्रेडेड बिलो 200 मूविंग एवरेज इन नवरात्रि 2020। तो 2023 नवरात्रि में इससे पहले भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे चली गई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, एंड हैज नाउ वंस अगेन स्लेप्ट बिलो द की लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट अ ईयर। एक साल बाद फिर से चेक कीजिएगा तो उसी जगह पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिर से आज चली गई है। 2023 में भी सेम था, अभी भी वही देखने को मिल रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि द स्टॉक हैज डिप्ड बैक below its 200 moving average daily moving average which is now stands as 2902, 2902 जो है ये इसका 200 मूविंग एवरेज है, आज उसके नीचे चली गई है। इंटरेस्टिंगली अगर चेक कीजिएगा नवरात्रि 2023 में भी इसका बॉटम को चेक कीजिएगा तो 2220 था इन अक्टूबर 26 2023 में था, बिलो द 200 मूविंग एवरेज। उस समय भी 2023 में अक्टूबर का मंथ में चेक कीजिएगा तो उस समय भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे चली गई थी। टेक्निकल चार्ट बताता है कि रिलायंस स्टॉक स्पेंट अराउंड 4 ट्रेडिंग, उसे 4 ट्रेडिंग सेशन लगा बिलो द 200 मूविंग एवरेज एंड सून बाउंस बैक ओवर अबव इट ऑन अक्टूबर 30। तो 30 अक्टूबर तक फिर से ऊपर चली गई, एंड वहां से देख सकते हैं विटनेस किया 35% रैली वहां से देखने को मिला था। चार्ट में भी इसको चलिए उसको कंफर्म कर लेते हैं। चार्ट को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं ये आपका हो गया 2023 का लेवल, जहां पर देखिए ये अक्टूबर मंथ यहां से गिरावट हुई, अक्टूबर मंथ में लो बना और उसके बाद देख सकते हैं रैली स्टार्ट हो गया। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग देखिए फिर से देखने को मिल रहा है, अक्टूबर मंथ में यहाँ पर गिरावट हो रही है एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिर से यहाँ पर आपको रिकवरी देखने को मिल जाए। ये जो लेवल है 200 मूविंग एवरेज के नीचे आज चला गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट बेरिश है, लेकिन हिस्ट्री बताता है कि 4-5 सप्ताह लगता नहीं, फिर यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 2770 की रेंज में, इससे पहले भी इसी जगह पर इसे सपोर्ट मिला था, तो बहुत ज्यादा चांसेस है फिर से इसी जगह पे इसे सपोर्ट मिले। बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी से काम करने से यहाँ पैसा बन सकता है। रीजन भी क्या है, क्योंकि कंपनी ने देखिए अनाउंस किया है बोनस इशू, बोनस का रेशियो 1:1 का है, यानी एक शेयर के बदले में एक बोनस कंपनी इशू करेगी। इस चीज को लेकर के पोस्टल बैलेट मीटिंग चल रहा है एंड इस मीटिंग का अपडेट 15 अक्टूबर 2024 को आएगा। तो फ्रेंड बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिल जाए। तो इंपॉर्टेंट डेट है 15 अक्टूबर 2024। अब है इंपॉर्टेंट कि किन्हें बोनसेस नहीं मिलेगा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सटेंडेड लास्ट डेट फॉर पेइंग कॉल मनी ऑन पार्टली पेड शेयर्स टू अक्टूबर 7। तो 7 अक्टूबर तक का यहाँ पर कंपनी ने डेडलाइन दिया है, किन्हें, जिन्होंने राइट इशू में पार्टिसिपेट किया था उन्हें बोनसेस नहीं मिलेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। तब क्या नहीं करते हैं, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स हु पार्टली पेड शेयर्स विल बी फॉरफिटेड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज रिसेंटली अनाउंस्ड बोनस इशू, तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो आप एलिजिबल नहीं रहिएगा। इनका कहना है, देखिए ये हुआ क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर पेइंग कॉल मनी ऑन इट्स पार्टली पेड शेयर्स ऑन टू अक्टूबर 7। पहले ये जो डेट था वो सितंबर 20 था, उसे बढ़ा करके अब 7 अक्टूबर कर दिया गया, बट डिसाइडेड टू एक्सटेंड इट इन रिस्पांस टू रिक्वेस्ट फ्रॉम शेयर होल्डर। तो जितने भी शेयर होल्डर थे सबने रिक्वेस्ट किया कि नहीं सितंबर 20 से इसे बढ़ाया जाए, अक्टूबर 7 का यहाँ पर डेडलाइन फिक्स किया गया। तो अक्टूबर 7 तक आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी आप बोनस के लिए एलिजिबल रहिएगा। यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, यहाँ बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इससे पहले भी वार्निंग दिया था, फिर से यहाँ वार्निंग दे रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वार्न दैट फेलियर टू पे द कॉल मनी बाय न्यू डेडलाइन विल रिजल्ट इन फॉरफीचर ऑफ पार्टली पेड शेयर्स मेकिंग देम इनएलिजिबल फॉर बोनसेस। शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू सेटल द अनपेड कॉल मनी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट करना है बाय 7 अक्टूबर टू अवॉइड फॉरफीचर। व्हाट आर रिलायंस पार्टली पेड शेयर्स एंड व्हाट पेमेंट आर ड्यू, क्या है ये जरा सो समझ लेते हैं। तो मई 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज केम अप विद 1:15 राइट इशू। तो कंपनी ने 1:15 का राइट इशू फंडरेज किया था। फंडरेज जो था अभी तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा था, 53,125 करोड़ का था, लार्जेस्ट एवर इन इंडिया एट द टाइम। इट अलाउड इन्वेस्टर टू पे फॉर शेयर्स अलॉटेड इन 3 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना था, एग्रीगेटिंग टू
1257 पर शेयर। सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो था वो 25% था, 314 रुपये 25 पैसा का, वॉज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ राइट इशू, उसे पेमेंट करना था। फर्स्ट कॉल इंस्टॉलमेंट ऑफ अनदर 25%, 314.25, 314 रुपये 25 पैसा, वॉज टू बी पेड बाई 2021, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल जो था इंस्टॉलमेंट ऑफ रिमेनिंग 50%, 628 रुपीज 50 पैसा टू बी पेड इन नवंबर 2020। ये 3 ट्रांचेस में इनको पेमेंट करना था, इस चीज को लेकर के है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पार्टली पेड अप शेयर्स were delisted in November 2021 with the shares on which investors made full payment converted into fully paid up shares। तो उन्होंने पूरा पेमेंट किया, फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट हो गया। सो फ्रेंड, ये जो वार्निंग जो दिया जा रहा है दैट इज टू द जो इन्वेस्टर्स जो पहले से हैं, जिन्होंने राइट इशू में पार्टिसिपेट किया, उनके लिए कितना ड्यू है एंड क्या कैसे इसको आप इसमें क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर बताया गया। फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू पार्टली पेड अप शेयर्स यू कैन कॉल, टोल फ्री नंबर है, इसमें आप कॉल करके पता कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर पता कर सकते हैं, कितना आपको पेमेंट करना है, कितना इंटरेस्ट है। तो ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने राइट इशू में पार्टिसिपेट किया था, एंड जो नए शेयर होल्डर्स है उनके लिए ऐसी कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड, ये था कंप्लीट रिगार्डिंग ऑल द 5 स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।